राहुल गांधी ने चाईबासा में किया चुनावी जनसभा को संबोधित। झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए मांगा वोट। कहा मोदी फिर सत्ता में आए तो बदल जाएगा संविधान, आदिवासियों को मांगनी पड़ेगी भीख। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपनी इस चुनावी जनसभा में इंडी महागठबंधन समर्थित झामुमो की प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए वोट की अपील की। उनके साथ सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सिंहभूम प्रत्याशी जोबा मांझी सहित अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे। राहुल गांधी के इस चुनावी जनसभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मंच के सामने बड़ी संख्या में झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेता कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ मौजूद थे। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की इस चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। मुस्लिम आरक्षण, संविधान में बदलाव, आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों के अधिकार, आरक्षण समाप्त करने सहित कई अन्य मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। गरीब परिवारों की महिला सदस्य को साल में 1 लाख रुपए दिए जाने के इंडी गठबंधन के वादे को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने मोदी सरकार केवल 22 उद्योगपतियों को अमीर बनाया जा रहा है, जबकि इंडी गठबंधन की सरकार देश के करोड़ों लोगों को लखपति बनाने की योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि नौकरी में ठेकेदारी प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। हर बेरोजगार परिवार के लिए एक सदस्य की नौकरी पक्की होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि झारखंड की जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन मोदी सत्ता में आए तो जल, जंगल, जमीन अदानी को दे देंगे और आदिवासियों को भीख मांगने भेज देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो सभी गरीबों को लिस्ट बनेगा, जिसमें आदिवासी, दलित, गरीब, अल्पसंख्यक सब होंगे। सभी का उत्थान किया जाएगा। राहुल गांधी भाषण देते हुए अचानक मीडिया को टारगेट करने लगे। उन्होंने कहा कि मीडिया उनकी खबरें नहीं दिखा रहा है, मीडिया अंबानी के घर की शादी दिखा रहा है। इस दौरान मीडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है, जुमलेबाजी के जरिए मतदाताओं को भ्रमित कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। भाजपा ने हमेशा से आदिवासी मूलवासी को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री चाईबासा आए लेकिन आदिवासी मूलवासी के हित में कुछ भी नहीं कहा। भाजपा तैयारी में है। सीएम ने गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी को जिताने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन सभी 14 सीट पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि वोट की चोट से केंद्र की तानाशाही सरकार को सबक सिखाना है। 13 मई को सभी लोग तीर कमान पर वोट देकर इंडी गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी को जिताकर दिल्ली भेजिए, तभी केंद्र सरकार को करारा जवाब मिलेगा। आपके पास मौका है अपनी सरकार चुनने का। झूठ बोलकर सत्ता में काबिज जुमलेबाजी सरकार उखाड़ फेंकना है। आज तक हिंदुस्तान में जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। आपको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं।
अब देखिए, अगर किसी खेत का मालिक होता है, किसी घर का मालिक होता है, तो उसको अधिकार मिलते हैं। तो जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जल, जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था, और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था, इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये वनवासी शब्द का क्या मतलब है? ये अपमान है आप पर, ये गाली है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। नहीं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आप वो लोग नहीं हो जो जंगल में रहते हैं, आप वो लोग हो जिनका जमीन पर, जल पर, जंगल पर पहला अधिकार बनता है। और वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको दबाना चाहते हैं, और आपको बड़े बड़े शहरों में डोमेस्टिक वर्कर का काम करवाना चाहते हैं, मजदूरी करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। ये फर्क है उनमें और हम में। हम चाहते हैं कि आपको हिंदुस्तान में भागीदारी मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा आगे बढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, बिजनेस चलाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने। हम ये चाहते हैं। भाई और बहनों, आप सोचिए, आज ये आपको वनवासी कहते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान से जंगल को मिटाना चाहते हैं। जंगल वो अदानी को देते हैं और फिर कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। कुछ ही साल में ये लोग जंगल खत्म कर लेंगे, सारा का सारा जंगल अदानी को दे देंगे और फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो वनवासी हो, अब तो वन है ही नहीं, तो आप जाके भीख मांगो। बीजेपी के कार्यकर्ता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया। आदिवासियों पर बलात्कार होता है मगर मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। ये आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उनके बेटे को 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी पहनते हुए दिखा देंगे, पूरी दुनिया के एक्टर दिखा देंगे, एक्ट्रेसेस दिखा देंगे, मगर आदिवासियों के दिल में जो दर्द है, जो उनके साथ अन्याय होता है, वो आपको मीडिया में कभी नहीं दिखेगा। अपने यहाँ पे 13 तारीख को चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है। आपकी इस उंगली में वो स्याही की दाग होनी चाहिए, वो परिमाण होगा कि आप एक सच्चे झारखंडी हैं और आपने झारखंड हित के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए आपने प्रखर होकर के अपना वोट दिया है। करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरी महिलाएं दीदी खास करके बताइए, बहनें करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों हाथ उठा करके बताइए कि वोट डाले घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इस जोश से, इस आभार से मुझे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। और कल आप लोगों ने देखा भी होगा कि नेमरा में गई थी, हमारे आदरणीय बड़े पिताजी का श्राद्ध कर्म था। हेमंत जी का नया रूप तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हेमंत जी का नया रूप आपने देखा? तो आप मुझे ये बताइए कि इस नए रूप को ताकत देने के लिए झारखंड की जनता पूरी तरह से, हम आश्वस्त हैं कि झारखंड के सारे लोग इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी जोगा मांझी जी को बहुमत के साथ जिताने का संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के, झूठ आश्वासन, जुमलाबाजी
किया था और महंगाई के नाम पर, अच्छा दिन के नाम पर, युवा का नौकरी देने के नाम पर झूठ प्रचार करके सत्ता में काबिज हुआ, लेकिन एक भी उनका घोषणा एक भी सही साबित नहीं हुआ और वो जुमलाबाजी में साबित हुआ। न महंगाई की बात किया है ये भी, न महंगाई को कम किया। जो सिलेंडर लेके पूरा देश में घूमता था तत्कालीन सरकार, जो हमारे मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था, उस समय सिर्फ 400 सिलेंडर का दाम था। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद ये 400 जगह 1100-1200 हो गया है। कभी महंगाई का भारतीय जनता पार्टी नहीं बात किया है, कभी युवा का रोजगार का बात नहीं किया है, कभी यहाँ का आदिवासी मूलवासी का बात नहीं किया है। इसीलिए आप सबों को हम सावधान देने की बात है। आज वन अधिकार अधिनियम को शिथिल करके जो लोग जंगल में रहता है उनका ग्राम सभा, ग्राम प्रधान का अस्तित्व खतरा में ला दिया है। जो मान के मुंडा पर था, जो यहाँ का बड़ा सामाजिक व्यवस्था में मजबूत प्रथा है, उसको भी शिथिल किया था डबल इंजन का सरकार। इसीलिए आप सबों ने हम कहते हैं सिर्फ उनका पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ प्रचार करके झारखंड के धरती से वो चला गया है। आज तक आदिवासी हित में नहीं किया काम, आज तक आदिवासी बनने का भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देगा। जो हम लोग विधानसभा में आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का भाषा संस्कृति सुरक्षित करने के लिए सरना धर्म कोड हम लोग विधानसभा पारित करके हम लोग राजभवन भेज दिया है। लेकिन उस बारे में देश का प्रधानमंत्री इस चाईबासा का धरती में आके ये एक भी शब्द नहीं बोला यहाँ का आदिवासी के हित में।